हेलो स्टूडेंट्स, तो वेक्टर अलजेब्रा में आगे बढ़ते हैं। हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से इस वीडियो में। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मिसलेनियस के इसके प्रीवियस जो क्वेश्चंस है, ओके, वो उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ आप क्लिक करिए तो आपको वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर वेक्टर अलजेब्रा आपको नहीं समझ में आई तो पार्ट 1 से भी आप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपका प्लेलिस्ट का। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 लेने से पहले मैं आपको एनसीईआरटी का एक टॉपिक फटाफट याद दिलाना चाहता हूँ। याद करिए, अगर आपके पास दो पॉइंट होते थे, पॉइंट P और पॉइंट Q, ठीक है, और पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर होता था वो होता था आपका, और ये ओरिजिन है, वो क्या है, ओरिजिन, ठीक है। तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर अगर A होता था और पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर अगर B होता था, याद होगा आपको, ठीक है। तो ये PQ को, ओके, PQ को एक्सटर्नली, चलो ये रहा PQ वेक्टर मान लो आपका, ठीक है, बनाना हो तो PQ को वेक्टर भी बना सकते हैं। बट इस PQ को एक्सटर्नली अगर कोई पॉइंट R डिवाइड करता था, याद होगा आपको, R, ठीक है। तो इस R का जो पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला होता था, यानी कि OR, उसका फॉर्मूला क्या होता था। और ये वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर जो OR होता था, ठीक है, ये पॉइंट क्या कर रहा है, पॉइंट PQ को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। याद करिए, इंटरनली वाला केस नहीं है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। कौन सा रेशियो में डिवाइड करता था, m/n में, m/n में। मतलब ये m और n क्या है, यही खास बात मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ। ये एक्चुअल में PR/QR होता था। m/n क्या होता था, PR/QR। मतलब PR और QR का जो रेशियो होता था लेंथ का, वो क्या होता था, m/n होता था। वहाँ पर m/n होता था, ठीक है, m/n तो ये होता था। तो इस तरीके से जो पॉइंट R है, जो कि एक्सटर्नली PQ को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस R का जो पोजीशन वेक्टर होता था, यानी कि OR, ये हम कौन से फॉर्मूले से देते थे, ये हम देते थे m इंटू वेक्टर B माइनस n इंटू वेक्टर A अपॉन m माइनस n से, ऐसे देते थे। याद आ गया होगा ये टॉपिक। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको ना कंफ्यूज कर रहे हैं। वो किस तरीके से कंफ्यूज कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहा फाइंड, तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा रहा है। बोल रहा है फाइंड द पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ R विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q whose पोजीशन वेक्टर्स आर। मतलब पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर 2a+b है, और पॉइंट Q का जो पोजीशन वेक्टर है वो a-3b है, ठीक है। और ये जो R है, ये PQ को एक्सटर्नली 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ध्यान से चेक करिए कि अगर हम इसी डायग्राम को कंसीडर करें, ठीक है, तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए। पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो 2a+b है, यानी कि इस a की जगह क्या आ जाएगा, 2a+b। चलो ये बात तो समझ में आती है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में। और पॉइंट PQ का जो पोजीशन वेक्टर है वो a-3b है। तो पॉइंट Q का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, a-3b, यानी कि इस b की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, इस b की जगह आ जाएगा आपके पास, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ कॉमा लगा, ऐसे स्लैश लगा के, आप समझ जाइएगा, a-3b आ जाएगा। चलो ये बात तो समझ में आती है, लेकिन आप ध्यान दें कि क्या ये इस डायग्राम को देख के कहना उचित होगा, क्या बात, ध्यान से सुनिएगा, क्या इस डायग्राम को ये देख के कहना उचित होगा कि PR/QR, वहाँ क्या होता था, m/n, लेकिन अगर हम PR/QR इस डायग्राम के अकॉर्डिंग 1:2 कर दें, ठीक है, 1:2 कर दें, तब तो बात सही नहीं होगी। क्योंकि ध्यान से चेक करिए, m कितना हो जाएगा 1 और n कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू दिस फिगर देख रहे हैं, m तो थोड़ा लेंथ में ज़्यादा है ना, और n कैसा है, n आपका छोटा है, लेकिन हमारा m यहाँ पे क्या आ रहा है 1। मतलब एक्चुअली में यहाँ पे कोई दो नंबर्स होते हैं वो कट के ऐसा आता है, पर फिर भी आप देखिए जो हम स्टैंडर्ड पढ़ के आए थे उसमें ये m की जो भी लेंथ होती थी ये बड़ी होती थी, और n क्या होता था, छोटा होता था। बट यहाँ पर क्या है, m देखिए छोटा हो गया और n क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके डायग्राम में सुधार करेंगे। किस तरीके से डायग्राम में सुधार करेंगे, देखिए ये रहा ओरिजिन हमारा, ठीक है, और पॉइंट P को तो हम चलिए वैसे ही बनाएंगे, कोई पॉइंट P है और कोई पॉइंट Q भी हमारे पास, चलिए बहुत बढ़िया। पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो भी हम बना लेंगे, क्या है 2a और +b, ओके। और पॉइंट Q का भी पोजीशन वेक्टर हम बना लेंगे, दैट इज़ व्हाट, a-3b। यहाँ तक सारी बातें हमें समझ में आ रही है। P को Q से हमने ज्वाइन किया, और PQ को एक्सटर्नली, ज़रूरी थोड़ी ना है कि इधर ही पॉइंट R पढ़ाओ। अगर इधर पॉइंट R पढ़ाओ तो तब कोई दिक्कत है क्या, अगर इधर पढ़ाओ पॉइंट R तब कोई दिक्कत है क्या, PQ वाली लाइन पे एक्सटर्नली यहाँ पढ़ाओ अगर पॉइंट R, तब सोचो, तब आप क्या करोगे, ये पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर था वो 2a+b था, इसको हमने ऐसे लिखा, ठीक है। तब पॉइंट R का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो OR होगा, सही है। अब ध्यान से चेक करिए क्या, कि अब अगर आप देखें तो PR/QR, ध्यान चेक करिएगा,
पी आर इज टू क्यू आर, अब जाके सही बैठा है, ठीक है। अब पी आर की जगह हम क्या लिख देंगे 1, ओके, और क्यू आर की जगह हम क्या लिख देंगे 2, ये ऐसे अब सही बैठ रहा है। ये छोटा आ रहा है पी आर, देखने में भी छोटा लग रहा है, ठीक है, और ये बड़ा लग रहा है, यानी कि m इज टू n, अब सही लग रहा है, बस समझ में, ठीक है। तो फॉर्मूला तो हम यही लगाएंगे क्या कि पॉइंट r का जो पोजीशन वेक्टर है ओ आर, वो कैसे दिया जाएगा बताइए, वो दिया जाएगा कैसे, m इंटू वैक्टर b से। यहाँ पर m क्या है हमारा, ध्यान से चेक करिएगा, पी आर, देखिए इसको आप मत भूलिएगा, पी आर इज टू क्यू आर को m इज टू n होता है, ठीक है। तो ये पोर्शन हो गया आपका m की वैल्यू कितनी होगी 1, और ये हो गया n की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। चलिए अब क्या होगा m इंटू बी, यानी कि m की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू, हाँ भाई b क्या होता था वहाँ याद करिए, b होता था q का पोजीशन वेक्टर, और यहाँ पे q का पोजीशन वेक्टर क्या है, q का पोजीशन वेक्टर है a माइनस 3b, तो 1 इंटू a माइनस 3b माइनस, देखो ये क्या हो गया, ये हो गया m इंटू बी माइनस n इंटू a, और n की जगह क्या आ रहा है हमारे पास 2 इंटू a क्या होता था, a होता था आपका पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर। तो डायग्राम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, वेक्टर अलजेब्रा में भी और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी, ओके। डायग्राम की प्रैक्टिस बार बार, डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करिए तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर ऐसा रटने से नहीं होगा। हाँ भाई, तो a क्या होता था, a होता था पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर। तो पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर क्या है, यहाँ पे देखिए पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर क्या है 2a प्लस b, तो यहाँ हम फिल कर देंगे क्या 2a प्लस वेक्टर b, ओके। अपॉन में क्या होता था बताइए, अपॉन में होता था m माइनस n, तो यहाँ भी होगा m माइनस n, यानी कि 1 माइनस n, m माइनस n। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, n की जगह 2, m माइनस n, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो वेक्टर ओ आर इज इक्वल्स टू 1 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आ जाएगा, यानी कि वेक्टर a माइनस 3b, और 2 2 ज़ा 4 माइनस 4a, और माइनस प्लस माइनस 2b, ओके, ये ओरिजिन था वो। नाउ डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 क्या होता है -1, ओके। अब इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लेते हैं, तो a माइनस 4a क्या हो जाएगा -3a, तो ये हो गया आपके पास क्या -3a, और -3b माइनस 2b ये होता है -5b, ओके, डिवाइडेड बाय -1। अब बस कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से माइनस कॉमन लो और नीचे वाले माइनस को काट दो, तो माइनस ऊपर से कॉमन लिया, माइनस का मतलब -1 कॉमन लिया, ठीक है। ये -3a था जो +3 हो जाएगा, और +5 भी हो जाएगा, साइन चेंज होंगे अंदर के, और नीचे -1, तो ये -1 से -1 कैंसिल हो गया, और आ गया आपके पास क्या 3a प्लस 5b। तो ये आपका आंसर है क्या, कि जो पॉइंट r था जो कि pq को एक्सटर्नली 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था, उस पॉइंट r का जो पोजीशन वेक्टर है OR वो इतना आया है, तो ये OR आपका आ गया। तो OR इज इक्वल्स टू व्हाट, OR इज इक्वल्स टू 3a प्लस 5b, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब इतना पहले आप कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। आगे क्वेश्चन में बोलता है ऑल्सो शो दैट p इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन RQ, मतलब इस पॉइंट P को हमको मिड पॉइंट दिखाना है किसका, RQ का। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से पुराना टॉपिक हम रिवाइज करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट, ये ओरिजिन है, ठीक है, पुराने टॉपिक में जाइए, ये पॉइंट P होता था, ये पॉइंट Q होता था, ठीक है, और इस PQ को अगर कोई पॉइंट R इंटरनली डिवाइड करता था, याद करिए इंटरनली वाले केस में हम जा रहे हैं इस बार, ठीक है, क्यों जा रहे हैं अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके P का जो पोजीशन वेक्टर A होता था, और पॉइंट Q के पोजीशन वेक्टर आपका B होता था, वेक्टर B, ठीक है। तो ये रहा आपका OR, तो वेक्टर OR इज इक्वल्स टू, और ध्यान दें क्या कि ये पॉइंट R PQ को कौन सा रेशियो में डिवाइड करता था, ये इसको डिवाइड करता था m:n के रेशियो में, याद है m:n के रेशियो में, ठीक। तो R का जो फॉर्मूला आता था, मतलब R का जो पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला आता था, वो आता था आपका क्या, वो आता था m b और प्लस n a और डिवाइडेड बाय वेक्टर m प्लस n, ऐसा आता था। और अगर m इज इक्वल्स टू n हो जाए, अगर m इज इक्वल्स टू n हो जाए, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आप चेक करिए क्या हो जाएगा, PR इज टू RQ, PR इज टू RQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m अपॉन n, m से n कट जाएगा, 1:1, यानी कि PR इज इक्वल्स टू क्या हो जाता था, RQ हो जाता था, यानी कि ये क्या होता है मिड पॉइंट, यानी कि m इज इक्वल्स टू n अगर हम इसमें रखें तो क्या आता था आंसर आपका, m की जगह n रखो, ऊपर से n कॉमन लो, और m प्लस n 2n हो जाएगा, नीचे m की जगह n रखो ना यार, m की जगह n रख सकते हो, nb और प्लस na अपॉन n प्लस n, नीचे कितना हो जाता था 2n, ऊपर से आप n कॉमन लीजिए तो n से n कटता था, और आता था वेक्टर b प्लस वेक्टर a बाय 2, या फिर वेक्टर a प्लस वेक्टर b बाय 2। अब इतना हमने कहानी आपको इसलिए बताया बिकॉज
इस फिगर को इससे कंपेयर करो, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को मन में ही बदल दो। कैसे बदल दो मन में, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। ये जो लेटर्स लिखे हैं ना पी क्यू आर, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ध्यान से चेक करो, अगर मुझे पी को मिड पॉइंट दिखाना है किसका, आर क्यू का, ठीक है, तो मुझे दिखाना क्या पड़ेगा, मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि जो ओ पी का पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पे आप किसका दिखाते थे, ओ आर का पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2 दिखाते थे। तो यहाँ हम ओ पी का पोजीशन वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पी आपको दिख रहा है और आप पी को इंटरनल मान लो किस पे, आर क्यू लाइन पे, ठीक है। तो वेक्टर ओ पी जो हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाय 2। लेकिन ए की जगह क्या आएगा, ध्यान से चेक करिए, वहाँ पे ए की जगह क्या आता था, ए की जगह पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर आता था, और पी की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या है, आर। यानी कि फिर से सुन लो, ए किसका पोजीशन वेक्टर होता था, पी का, लेकिन पी के पास क्या है हमारे पास यहाँ, आर। तो हम इस ए की जगह किसका पोजीशन वेक्टर यूज़ करेंगे, आर का, ठीक है। और आर का पोजीशन वेक्टर क्या है, ओ आर, यानी कि ओ आर प्लस वहाँ पे बी क्या होता था, ध्यान से चेक करिए, वहाँ बी होता था आपका क्यू का पोजीशन वेक्टर, और हमारा क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या है, ओ क्यू, जिसकी वैल्यू a माइनस 3b है, तो ओ क्यू बाई 2, ठीक है। अगर आपने ऐसा प्रूफ कर दिया, क्या ये अगर आपको प्रूफ कर दिया आपने कि p का पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू r का पोजीशन वेक्टर प्लस q का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि पॉइंट p जो है वो आर क्यू के मिड पॉइंट पे, आर क्यू लाइन जो भी बनी है उसके मिड पॉइंट पे लाई करता है, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए अब आप यहाँ पे देखिए ज़रा, इसका ओ पी की वैल्यू लिखिए। ओ पी की वैल्यू क्या है, या फिर हम आपको बोलें कि एल एच एस क्या है इसका, तो एल एच एस क्या है, वेक्टर ओ पी, और वेक्टर ओ पी दिया हुआ था क्वेश्चन में, याद करिए, ठीक है। वो हमने आपको पहले ही दिखाया था, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या था, 2a प्लस बी, और वही क्या था, OP, यानी कि 2a प्लस बी। तो ये हो गया LHS। अब हम RHS निकालते हैं, ठीक है। तो RHS निकालते हैं। RHS क्या है बताइए, RHS है यहाँ OR और प्लस OQ और डिवाइडेड बाय 2, ओके। नाउ चेक करते हैं क्या RHS LHS के इक्वल आएगा। अगर आएगा तो ऐसा होता है, यानी कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ RQ, ओके। नाउ व्हाट इज OR अभी हमने निकाला था पीछे कहीं, ठीक है। OR हमने निकाला था ना इस क्वेश्चन में, 3a प्लस 5b, R का पोजीशन वेक्टर। तो OR की जगह हम क्या रखेंगे, 3a और प्लस 5b, ओके, और प्लस OQ कितना है आपका, a माइनस 3b, ठीक है, यानी कि Q का पोजीशन वेक्टर अपॉन 2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3a प्लस a कितना हो जाएगा, वेक्टर 4 इंटू वेक्टर ए, 5b माइनस 3b क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 वेक्टर b अपॉन 2। ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर से अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास 2a और प्लस यहाँ हो जाएगा आपके पास b, और डिवाइडेड बाय क्या था, 2 था, कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 2a प्लस वेक्टर b, ठीक है। तो RHS कितना आ गया, RHS आ गया आपका 2a प्लस बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ध्यान से चेक कर लीजिए, LHS भी 2a प्लस बी है और RHS भी क्या है, 2a प्लस बी है। हेंस LHS इज इक्वल्स टू व्हाट, RHS, और इसके बाद आप एक और लाइन लिखोगे, हेंस P का पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू R का पोजीशन वेक्टर प्लस Q का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। दिस शोज व्हाट, दिस शोज P इज द मिड पॉइंट ऑफ RQ। कर लीजिए।